मेरे भाई, बंधु, प्रिय साथी एवं गुरुजनों, आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक चंदन वंदन और अभिनंदन। आज पुनः मैं आप सभी के साथ उपस्थित हूँ और एक नया जो मैटर है, एक नया शिक्षा का एक जो कर्मचारी हैं, जो वो बिहार सरकार के हो या केंद्र सरकार के जो सर्विस करते हैं, उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। या जो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जो भी नौकरी करते हैं, उनके लिए है। तो हम चलते हैं। इसके पहले मैं MA CPS के बारे में मैं बता दिया हूँ। वीडियो इसके पहले मैं बनाया हूँ कि MA CPS क्या है। चलिए अब उसको आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आज हम चलते हैं पे मैट्रिक्स क्या है, पे मैट्रिक्स या पे स्ट्रक्चर्स। तो पे मैट्रिक्स या पे स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं। ये जो जिसको कहा जाता है पे मैट्रिक्स का है या पे स्ट्रक्चर्स का है, ठीक है। तो पे स्ट्रक्चर्स क्या है? पे स्ट्रक्चर्स वह एक ढांचा है जो केंद्र सरकार ने तैयार किया है केंद्रीय कर्मियों के लिए, कर्मचारियों के लिए। उस पे स्ट्रक्चर्स में जितने भी पेमेंट संबंधी जो विभाग बटे हुए हैं, यानी पार्ट बटे हुए हैं, वह सब इस पे मैट्रिक्स यानी पे स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि ये पे बैंड हुआ। ये पे बैंड के बारे में बहुत लोग नौकरी तो करते हैं, लेकिन इसके बारे में नहीं पता है कि पे बैंड आखिर है क्या। ये आपको ग्रेड पे नौकरी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनको ग्रेड पे के बारे में पता नहीं होता है। बहुत कर्मचारी को, बहुत कम लोगों को पता भी होता है, लेकिन अधिकांश लोगों को पता नहीं होता है। एंट्री पे क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद लेवल क्या है, जो हमारा पेमेंट है या पे स्ट्रक्चर्स है, पे स्ट्रक्चर्स में मेरा लेवल क्या है, ये पे स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत ही आता है। और पे स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत ही इंडेक्स आता है। बहुत लोग कहते हैं कि किस इंडेक्स में आपका मूल वेतन है। चलिए उसको भी हम बारी बारी से चर्चा करते हैं, शॉर्टली बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये पे मैट्रिक्स है, जिसको पे स्ट्रक्चर्स भी हम कहते हैं। इसमें क्या है कि सिविलियन एम्प्लॉयज, ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया पे मैट्रिक्स है, यानी कि पे स्ट्रक्चर्स है। इसी के बारे में मैं आप लोगों से बात किया। इसमें जो पे बैंड आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैंड है और पे बैंड जो है ये 5200 से लेकर 20,200 है। अब यहाँ देखते हैं हम 9300 से लेकर 34,800, और फिर यहाँ हम देखते हैं 15,600 से लेकर 39,100 है। और फिर यहाँ हम देखते हैं 37,400 से लेकर 67,000, और 67,000 से 79,000, और 75,500 से 80,000, यहाँ 80,000, 90,000। तो ये 8 प्रकार का जो पे बैंड है। आप देख सकते हैं यहाँ जो अभी ये जो ग्रेड पे है, तो ग्रेड पे यहाँ आप देख सकते हैं 1800, 1900, यहाँ 2000, और 2400, 2800, ये जो है 5200 से लेकर 20,200, और फिर यहाँ देखते हैं 9300 से लेकर के 34,800 का पे ग्रेड है। 4200, 4600, 4800 और 5400। इस तरह से हम देख सकते हैं 15,600 से लेकर के 39,100 का पे ग्रेड 3 है। 5400, 6600 और 7600। इस तरह से यहाँ 37,400 से लेकर 67,000 तक जो पे बैंड है, इसका पे ग्रेड है 8700, 8900 और 10,000। इस तरह से ये आगे भी है। ये जो पे बैंड है और जो हाई क्लास जो सर्विसेज होते हैं उनके लिए है, उन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा करते हैं यहाँ पे बैंड हम देख लिए। पे बैंड जो इसमें
6 प्रकार के 7 प्रकार का जो पे बैंड है, इसमें हम लोग देख लिए ग्रेड पे बैंड के अनुसार ग्रेड पे अलग अलग है, इसको भी हम लोगों ने देख लिया। और यहाँ क्या है, एंट्री पे ईपी आप देख सकते हैं, ये ईपी है, एंट्री पे है। तो एंट्री पे क्या है, एंट्री पे वे चीज है जो मैंने अपने वीडियो में बता चुका हूँ। जो पे बैंड है, कोई कर्मचारी जो निचली स्तर पर काम करता है, पहला बार योगदान करता है, उसका जो पे बैंड का जो न्यूनतम राशि है और जो पे ग्रेड दोनों को जोड़ दिया जाता है, वो आपका पे एंट्री यानी मूल वेतन हो गया। अब यहाँ हम बात करते हैं 4 नंबर पर लेवल का। लेवल हम बता चुके हैं कि लेवल क्या है। तो पे ग्रेड जो है और एंट्री पे है उसी का लेवल है, यानी कि लेवल बताता है कि हम किस ग्रेड पर हैं और जो मेरा पे बैंड है और पे ग्रेड है जोड़कर कितना हुआ, उसी के अनुसार फिटमेंट कमेटी के अनुसार जो गुणक होते हैं, जो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 7वें वेतन आयोग द्वारा 2.57 का पे मैट्रिक्स बनाया और 2057 का में से अगर 7,000 से गुना करते हैं तो लगभग 18,000 से थोड़ा सा कम आ रहा है, लेकिन इसको उत्तरोत्तर रूप में 18,000 न्यूनतम पे रखा गया है। और यही जो पहला व्यक्ति 5200 से लेकर 20,200 का पे बैंड पर 1800 पे ग्रेड पर जो नौकरी करता है, उनका जो पे एंट्री है 7,000 है। और 7,000 में जब 2.57 से हम 2.57 से हम गुना करते हैं तो लगभग 18,000 हम लोग का मूल वेतन होता है, जो भी व्यक्ति जो न्यूली योगदान करेंगे। तो यही जो है आपका इंडेक्स हो गया, यानी कि और ये इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 तक यहाँ तक है। आप देख सकते हैं यहाँ इस पेज में 28 तक है। और फिर अगले पेज में हम चलते हैं 29 30 31 32 33 34 35 यानी कि 40 तक ये हम लोग का इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब आप यहाँ हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो पहला बार योगदान करता है और उनका जो पे ग्रेड और बेसिक जो सैलरी है, पे बैंड है, पे बैंड का पहला जो वेतन है उसको जोड़ते हैं, यानी कि 5200 प्लस 1800 जोड़ते हैं 7,000 होता है। तो 7,000 जो एंट्री पे है उसमें जो हम लोग का फिटमेंट कमेटी 7वें वेतन आयोग ने दिया था 2.57 के हिसाब से, तो 7,000 में और 2.57 गुना करते हैं तो लगभग 18,000 के आसपास हम लोग जा रहा है, थोड़ा सा कम। इसलिए ये जो फिटमेंट कमेटी है इसको 18,000 प्रथम जो पहला वेतनमान है, सबसे निम्नतम वेतनमान जो मानक है वह 18,000 है 7वें वेतन आयोग के अनुसार। तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो पहला इंडेक्स है, जो प्रथम व्यक्ति कोई योगदान करता है, उनका बेसिक जो सैलरी होगा यानी मूल वेतन जो होगा 18,000 से शुरू होगा। तो 18,000 शुरू होगा। अगर ये अब बोलें कि इंडेक्स 2 क्या है, तो इंडेक्स 2 वह चीज है जो प्रत्येक वर्ष किसी भी कर्मचारी को 1 जनवरी या 1 जुलाई को उनका जो वेतन वृद्धि होता है, उस वेतन वृद्धि में जब मूल वेतन और वेतन वृद्धि जोड़ दिया जाता है तो वह दशांश के रूप में जा करके अगला मूल वेतन बन जाता है, जो यहाँ आप देख सकते हैं 18,000 है और यहाँ 18,500 हो गया। तो इंडेक्स 2 में हम चले गए और इंडेक्स 2 के अनुसार मेरा 18,500 हुआ और इसी 18,500 पर मेरा DA, HRA और मेडिकल जोड़कर हम ग्रोस पेमेंट निकालते हैं, बनाते हैं। ठीक है, टोटल वेतन निकालते हैं। इसी तरह से अगले साल 3% इंक्रीमेंट जुड़ेगा तो 19,100, 19,700, 20,300, इस तरह से ये इंडेक्स अब 8 में 9 में लिखते हैं तो 22,800 हुआ। इस तरह से इंडेक्स जो आपको 15 है 27,200, इस तरह से ये इंडेक्स 20 में है 31,500, 21 में है 32,000
400, यही जो है हम लोग का इंडेक्स है, इसी को हम लोग इंडेक्स कहते हैं। यहाँ 40 तक इंडेक्स है, इंडेक्स जो 40 तक है, यहाँ 40 इंडेक्स में 52 से लेकर 20,002 का जो पहला पे बैंड है उसका पहला वेतन होगा, वह इंडेक्स के हिसाब से अंतिम 56,900 होगा। तो यही जो क्रमांक है यही इंडेक्स है, इसी को हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। चलिए दोस्तों,